सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। हम सबकी फ्रीक्वेंसी तत्वमसी में हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए पीएमसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको एक उद्देश्य देकर, एक विजन और मिशन देकर एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, धर्म देवता यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट को कोटि कोटि नमन माय डियर गॉड्स। अब हम सब लाखों साल पहले हमारे धरती के साथ क्या हुआ समझते हुए वापस उसी अद्भुत स्थिति में धरती को ले जाने में हम सबकी इम्पोर्टेंट रोल समझ रहे हैं। कितने अद्भुत अनुभव है, कितना सुंदर घटनाक्रम की साक्षी बन रहे हम। ये महोन्नत पल है दोस्तों, जिस पल में हम सब इस वक्त बैठे हुए। उसको समझने की ज्ञान होगा तो ग्रेसफुली हम अपने जीवन में सहजता से आगे बढ़ेंगे। ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधकार में हम भी नॉर्मल इंसान के रूप में अपने आप को नॉर्मल इंसान समझकर फिर इसी दुख भरी कहानी में खो जाएंगे। इसलिए हर एक को ध्यान की जरूरत, ज्ञान की जरूरत। इसलिए माय डियर गॉड्स, आप सब भी जितना आप जानते हैं उतना बताते हुए सभी को ध्यान सिखाइए और सभी को अपने बिलाउड चैनल पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर वो ग्रेजुअली बदलते जाएंगे माय डियर गॉड्स। अब हम कैसा ये धरती ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई, कैसा ये धरती उन्नत तल से लोअर की तल में, नीचे की तलों में कैसा शिफ्ट हो गई, उसकी जो 7 रीजन्स समझते हुए, पहला वाला तरह तरह की बीइंग्स ह्यूमन फॉर्म्स में एंटर हो गए, दूसरा फ्री विल, तीसरा पूरा क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने का चॉइस था, चांस था, चौथा ईगो का रोल, और 5वीं इस भौतिक शरीर में ऐसा एबिलिटी था हायर डायमेंशनल फील्ड का फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ सकती थी, लोअर डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ सकती थी। ऐसा चांस उसके पास भी था। इन सब के बारे में बात करते हुए अब हम 6th पॉइंट, द डिजाइन ऑफ 4D रेसेस यानी 4th डायमेंशनल जातियों को बना दिया फाइनली। क्यों बनाना पड़ा, इन सभी बातों को समझते हुए एक बार पीछे हम जिन बातों के ऊपर डिस्कस किया था उस पे हल्का सा नजर मारेंगे दोस्तों। फिर वापस उस 6th पॉइंट पर 4th डायमेंशनल जातियों को बनाने की सिलसिला के पास वापस आएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, कैसा धीरे धीरे 4th डायमेंशन की चेतनाओं को अनुभव करने लगा। 5वीं तल में बैठकर, 5वीं तल की शरीर में बैठकर 4D की चेतनाओं को अनुभव करते करते उसकी एनर्जी को अपने अंदर उतारने लगा। उतारते उतारते धीरे धीरे ये फिजिकल बॉडी में भी फ्रीक्वेंसी बदल गई। फ्रीक्वेंसी बदलते हुए वो अपनी रियलिटी 4th डायमेंशन में बनाने लगा। 5वीं तल में होकर 4थी तल को उतारने लगा।
पांचवी तल भी वहां होने के बावजूद फिर धीरे धीरे चौथी तल यानी फिफ्थ डायमेंशन के अंदर फोर्थ डायमेंशन भी आ गया। एकदम से नहीं हुआ ये, हजारों साल लगा इसको होने में, इसलिए पता ही नहीं चला ये हुआ कैसा, जब सब कुछ होने के बाद पता चला। यस माय डियर गॉड्स, जैसा अब ये वहां पर जो पर्सन पांचवी तल में बैठा हुआ है वो पांचवी तल की रियलिटी क्रिएट करते गया, और उसी सेम अर्थ पर फोर्थ फील्ड में बैठा हुआ इंसान फोर्थ को फिर उस डायमेंशन का रियलिटी को क्रिएट करने लगा। 5D में बैठा हुआ ह्यूमन 5D की फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखा है, 4D वाला 4D की फ्रीक्वेंसी को, ये दोनों एक ही अर्थ पे चलने लगा। यस माय डियर गॉड्स, अब धरती पर उससे पहले कहीं हजारों सालों तक एक ही डायमेंशनल फील्ड थी, वो पांचवा था। धीरे धीरे वहां 2 बन गए, 5 भी और 4 भी। अब वहां पर जन्म लेने वाला, इनकारनेशन लेने वाला के पास चॉइस बढ़ गई। फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी भी अवेलेबल, फोर्थ डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी भी अवेलेबल। 5वीं फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 5वीं ह्यूमन बॉडी में उतर सकते, फोर्थ डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फोर्थ डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी में उतर सकते। इस तरह के दोनों सामने है जो जन्म लेने के लिए रेडी है। अब वो उसकी चॉइस के अनुसार वो दोनों शरीरों में एक शरीर में उतरने लगा। अब उसकी इंटरेस्ट, अब वो कौन सी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी इंटरेस्ट क्या है, फिर वो चॉइस के अनुसार उस डायमेंशनल फील्ड को बनाने लगा है। दोस्तों, करते करते अब इस धरती पर धीरे धीरे जितना 4D की अनुभव करने वाला इंसान बढ़ता गया है, फिर धीरे धीरे फोर्थ डायमेंशन के लिए पूरा ओपन हो गई ये धरती। यस माय डियर गॉड्स, अब एनर्जेटिकली देखने के लिए एक ही लग रहा था, एनर्जेटिकली 2 डायमेंशंस में विभाजित हो गई है ये धरती। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेम अब इस वक्त ये 2024 के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस वक्त भी ऐसा ही एक ही जैसा धरती लग रहा है, बट हम लोग यानी ध्यानी बनकर PSSM के साथ जुड़कर ध्यान प्रचार करने वाला का डायमेंशन अलग हो गया, और हिंसा में डूबे हुए लोगों को डायमेंशन अलग हो गया, और इधर उधर की बीच में जो रहने वाला का डायमेंशन अलग हो गया। ओल्ड अर्थ न्यू अर्थ की सारे एनर्जीज यहाँ पर, ओल्ड एनर्जीज न्यू एनर्जीज सब कुछ इस वक्त भी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इस तरह के पूरा फिफ्थ डायमेंशन के अंदर फोर्थ डायमेंशन उतर गई। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए हमारी जो 6th पॉइंट कारण क्या था, वो है फोर्थ डायमेंशनल रेसेस को क्रिएट किया गया है, जातियों को सृजन किया गया है। एक 6th इंपॉर्टेंट कारण ये है माय डियर गॉड्स, धरती को ऊपर से नीचे गिराने में। इसकी इम्पैक्ट बहुत आया था धरती पर, झटके से इम्पैक्ट आया, प्रभाव आया। यस माय डियर गॉड्स, क्योंकि ऑलरेडी 5th डायमेंशन के अंदर 4th डायमेंशन आ गई,
अब ह्यूमन बॉडीज फोर्थ डायमेंशन फ्रीक्वेंसी को होल्ड करने लगे, फोर्थ डायमेंशनल ह्यूमन बॉडीज में बदल गए वो सब। फिर वो जैसा इनकारनेशन उन्नत तल से आकर जन्म लेने के लिए तैयार हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को जन्म लेने के लिए अब चांस कम हो गया, क्योंकि उन्नत तल की चेतनाएं आ रहे थे 6th से लेके 40th डायमेंशन से। वो ज्यादा से ज्यादा 5th तक उतर सकते हैं, 4 तक वो नहीं उतर सकते क्योंकि वहां ड्युअलिटी है। 5th में फिजिकल फॉर्म है लेकिन ड्युअलिटी नहीं है। यही था धरती की चॉइस, याद है आपको। लेकिन 4th में फिजिकल फॉर्म डेंसिटी बन गई, भारी हो गई। एट द सेम टाइम ड्युअलिटी की बहुत सारे चेतनाएं मिक्स हो गए। ऐसा शरीर में, फिर ऐसा जगह पर, ऐसा फील्ड में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस उतरने का चांस कम हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या हुआ है फिर? यस माय डियर गॉड्स, अब 4th डायमेंशनल बीइंग्स को और 4th डायमेंशनल रेसेस को बनाना शुरू कर दिया। यहां से शुरुआत हुई है। हर एक चीज की शुरुआत के कारण कुछ ना कुछ बनता हुआ आ रहा है। उसका पीछे कुछ ऐसा लूप होल्स जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, बट हो गया। उससे बहुत कुछ बदलाव आ गया था। अब ये रेस की नाम जो ले रहे हैं, यानी एक जाति का नाम ले रहे हैं। क्या है ये जाति? एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है माय डियर गॉड्स। कलेक्टिव यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ जुड़ना, एक ग्रुप, मोर देन फ्यू मेंबर्स। तो इन सभी की कलेक्शन से बना हुआ चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखिए, 100 लोग एक साथ जुड़कर एक फ्रीक्वेंसी को अनुभव करेंगे तो उन सब की 100 लोगों का एक अलग से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगा, फिर उनका एक जाति कहा जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए समझ लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखकर बोल दीजिएगा कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर ध्यान और ज्ञान को अपना रही हूं। क्योंकि इन सब बातों को समझने से इस वक्त, इस लाइफ टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस के नाम से, कॉन्शियसनेस के नाम से ध्यानी की संज्ञा के साथ जुड़ के आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक स्पेसिफिक उन्नत तल की फ्रीक्वेंसी को उतारने में आपका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, ये भी समझ जाओगे। उन लोगों ने धरती को उतारने में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट किया। अब हम सब इस रास्ता को जानते हुए उसी रास्ता को पकड़कर उठाने का काम करेंगे। उन्होंने गिराया, हम उठाएंगे। रास्ता एक ही है। उसको समझने से हमें क्या करना चाहिए हम समझ जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए। ये ही मकसद थी पीएमसी हिंदी के द्वारा तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में इस ज्ञान को उतारने का। यस माय डियर गॉड्स,
उन सभी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और दूसरी बात, जैसा जो ह्यूमन जिसकी बारे में बात कर रहे हैं हम पहले से, जो ह्यूमन जिसके अंदर उन्नत तल की चेतना उतरा, वो कोई रेस नहीं है माय डियर गॉड्स, क्योंकि उनके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है। 6th डायमेंशन से लेके 40th डायमेंशन तक उन्नत तल की चेतनाएं उतरे हुए। ये कोई रेसेस नहीं, ये कोई जाति नहीं है। फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस करने के लिए लोअर डायमेंशनल फील्ड में उतरे हुए हैं वो सब ऊपर के बिलोंग करते, नीचे के नहीं। ये बात समझते हुए उन्नत तल की जो चेतनाएं ऊपर से जो आए, ना ही वो 3D वाला है, ना ही वो 4D वाला है, ना ही 5D वाले हैं। 6वीं से लेके 40 तक है वो। अब उन्नत तल की चेतनाएं 5th डायमेंशनल फिजिकल बॉडी में जैसा जन्म लेने लगे और 4th ह्यूमन फॉर्म को ऑपरेट करते हुए 5th डायमेंशन को जैसा देखा, फिर 4th डायमेंशन का जैसा चेतनाएं मिलते हुए उनका क्यूरियोसिटी बढ़ गया। ये कैसा है, वो कैसा है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर अनुभव करते 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 4th डायमेंशनल रेसेस को बना दिया है दोस्तों। वो 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करने लगे हैं और वो सभी 4th डायमेंशनल भौतिक शरीर को ऑपरेट करने लगे। जिस फिजिकल बॉडी में उन्नत तल की चेतनाएं, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस जन्म लेना चाहिए, उस जगह पर उनको ना उतारते हुए इन्होंने सोचा कि यहीं पर एक नया जाति को बना लेते, वो इसी डायमेंशन का ही बने रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले भौतिक शरीर 5वीं तल में था, लेकिन जो इसमें उतरा हुआ चेतनाएं 6th से लेके 40 तक था। 5वीं में रहने के बावजूद भी उनको अपनी सत्य की बोध थी, हम वहां के हैं। उस बात को जानते हुए इजीली, ग्रेसफुल्ली अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ की असर नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता है हम वहां का है। लेकिन अब यहाँ पर 4th डायमेंशनल फील्ड में ऐसा एक डिसीजन लिया गया है, अब उन्नत तल की चेतनाओं को जन्म लेने का मौका ना देते हुए यहीं पर इसी डायमेंशनल चेतनाओं के साथ एक जाति को बना लेते और फॉर्म को भी यही बना लेते। हुआ क्या है, 4th डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी भी हो गई, 4th डायमेंशनल चेतना भी हो गई, फिर ये दोनों मैचिंग इजी हो जाएगा, यही की यही बना लेते हैं करके पूरा एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य को ही बदल दिया। कितना बड़ा गड़बड़ होता गया, धीरे धीरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। माय गुडनेस माय डियर मास्टर, यदि आपको याद होगा, जब ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त कुछ यूनिवर्सल लॉस के बारे में भी बात किया था। कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाया गया था। उसमें ये था 6th से लेके 40th डायमेंशन से वो लोग 12वीं ग्रिड में उतरने के लिए उनको परमिशन था, यानी 12वीं ग्रिड में उनको उतरने के लिए उनकी चेतना
कम से कम 6th चाहिए था और उससे ऊपर वाला को लिया था। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, यूनिवर्सल लॉस में से ऐसा कुछ लॉस नियम ये था, क्योंकि धरती का जो फील्ड है 5th डायमेंशन, 5th डायमेंशन वाला धरती की चारों ओर 12वीं डायमेंशन का ग्रिड था। इस 12वीं डायमेंशन की ग्रिड के अंदर उतार के इस धरती पर जन्म लेना हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो जो बीइंग 6th डायमेंशनल का उसका होना जरूरी था। यानी 6th से लेकर ऊपर हो तब चलेगा यहाँ 12th डायमेंशनल ग्रिड में एंटर करने का। राइट? यस माय डियर गॉड्स। अब फिर ये 12वीं ग्रिड में 4th डायमेंशनल और 5th डायमेंशनल चेतनाएं एंटर करने का कोई चांस ही नहीं है, वो एंटर कर ही नहीं सकते हैं। यस, वो अनुभव कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। अब इसलिए उस यूनिवर्सल लॉ को बाईपास कर दिया, बाईपास करके फिर यहीं पर 4th डायमेंशनल जातियों को और 4th डायमेंशनल फिजिकल बॉडी को बनाने लगे। बनाते बनाते अब एक नया जाति को डेवलप कर लिया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा नया जाति ही 4th डायमेंशनल 4D रेसेस बोला गया है। यस, अब ये जो 4D रेसेस किसी और ढंग से ही अनुभव शुरू कर दिया और अब उनको कोई यूनिवर्सल लॉ से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, कोई परमिशंस नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मन की मर्जी चलाने लगा है दोस्तों। अब नया नया एक्सपीरियंसेस इस धरती पर उतरने लगा। इस 12th डायमेंशनल ग्रिड में बहुत कुछ होने लगा अंदर ही अंदर। बाहर की कनेक्शंस डिस्कनेक्ट, 12th डायमेंशन की जो ग्रिड के अंदर ही अंदर 4D रेसेस जातियों को बनाकर, भौतिक शरीरों को बनाकर यहीं से यहीं पर बहुत कुछ करने लगा और बाहर की कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब यहां पर डिस्कनेक्ट इसलिए हुआ है, 5th डायमेंशनल फॉर्म को जब शुरू में बनाया 5D फिजिकल फॉर्म में ऐसा कनेक्टिविटी को दिया, वो अपनी 7th चक्र के ऊपर 8th के द्वारा वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रह सके, उसके ऊपर चक्रास के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ कनेक्टेड रह सके और 10, 11, 12 चक्र के द्वारा आई एम प्रेजेंस यानी होल क्वांटम फील्ड यानी मूल चेतना सोर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बोध में रखते हुए, याद रखते हुए वो अपना जर्नी को एंजॉय कर सके। 5th डायमेंशनल बॉडी में उतरने के बावजूद भी उसको पूरा गाइडेंस हायर सेल्फ से आ रहा था, स्पिरिचुअल गाइड से आ रहा था, मूल चेतना से उनको जुड़ने का एक वननेस फील हो रहा था जब तक 5D का फिजिकल फॉर्म थी। अब धीरे धीरे 4D का सब कुछ ऑपरेट करने लगे, 4D का रेसेस को बनाया, फिर वो हायर सेल्फ की कनेक्शन
डिस्कनेक्ट हो गया है दोस्तों, सभी से, गाइड्स से डिस्कनेक्शन हो गया, क्वांटम फील्ड आई एम प्रेजेंट से डिस्कनेक्शन हो गया है माय डियर गॉड्स, क्योंकि 4D में वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, उनके साथ कनेक्ट रखने का, कनेक्शन को रखने का फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है दोस्तों। फिर वो 4th डायमेंशनल फील्ड जिस कुआं में वो उतर गए, वो ही उनकी दुनिया है। अब वहीं से ले रहे हैं, वहीं से बना रहे हैं, वहीं से ले रहे हैं, वहीं से बना रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा तीसरा को दे रहे हैं, वहीं पर पूरा खिचड़ी पक रहा था। बाहर से कुछ आने का सारे दरवाजा बंद। यस माय डियर गॉड्स, अब उनके अंदर जो पहले ह्यूमन की जो डीएनए बनाया था, याद है ना आप सबको, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम शुरू में बात किया था, वो डीएनए भी अब इनके अंदर नहीं रहा। अब वो डीएनए भी नहीं है माय डियर गॉड्स। अब वो एक नया जाति के रूप में दिखने लगे हैं, अलग से एक सेपरेट फॉर्म में, एक सेपरेट एनर्जी के साथ बनाया गया है। अब वो सब इस अर्थ प्लैनेट को अलग ढंग से ही यूज करने लगे, अलग ढंग से ही उसको एक्सपीरियंस करने लगे हैं दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या है, एक बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारा जो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, उसमें जो काउंसिल्स, उसमें जो ग्रुप्स बनाया गया था, इस धरती की एक्सपेरिमेंट को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसी में से ही कुछ, क्योंकि 6th डायमेंशन से लेके 40th डायमेंशन के बीच में सारे बीइंग्स को, इसी बीच का ही बीइंग्स को यहाँ पर इनकारनेशन लेने के लिए मौका दिया था पहले। उनमें से कुछ लोगों के पास ऐसा टैलेंट था, वो खुद बहुत सारे चीजों को क्रिएट कर सकते थे। अब ऐसा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस क्या किया, फिर 4D रेसेस को बनाने का डिजायर, इच्छा प्रकट किया। फिर उनके अंदर से ऐसा आ रहा था, हम 4D रेसेस को बनाएंगे। यस माय डियर गॉड्स, उसमें से कुछ नाम जैसा ग्रेस बोला जाते हैं, अनुनाकी बोला जाते हैं, जेतास, ओरियंस एंड लायरंस, ये सब पहले बिलाउड, पहले इतना बहुत अच्छा रोल निभाया इन्होंने, पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था पहले। अब धीरे धीरे वो अपनी डिजायर्स में चेंजेस कर कर, क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी थी 7वीं से लेके 18 डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी थी, 7th डायमेंशन से लेके 18th डायमेंशन के बीच में थे ये लोग। उनकी फ्रीक्वेंसी को वो होल्ड कर सकते थे। पहले इतना अच्छा वॉलंटियर का काम किए थे इन्होंने इस अर्थ प्लैनेट में हजारों सालों तक, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों का ही डिजायर पैदा हो गई कि ये चौथी जातियों को, 4D की जातियों को बनाने का। यस माय डियर गॉड्स, कब कब कैसा ये माया एंटर कर सकती है, ध्यान से समझ लीजिएगा माय डियर गॉड्स, उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए अब इस वक्त कुछ कुछ नाम सुनने के लिए हम लोगों को मिलता है,
इस डार्क बीइंग्स का रियलिटी को बनाने में ये हायर डायमेंशनल कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस 4D रेसेस को बनाने में वो अपना रोल निभाया। उन्हीं को जैसा ग्रेस भी, वो लोग ग्रेस जिनको बोल रहे हैं वो 11वीं डायमेंशनल बीइंग्स है दोस्तों। उन्होंने जिस 4D रेसेस को बनाया फिर उनको ग्रेस बोला गया। 11वीं डायमेंशन से उतरकर 5th डायमेंशनल फिजिकल फॉर्म में जन्म लेकर कई सालों के बाद धीरे धीरे 4th डायमेंशन की चेतनाओं को उतारते हुए फिर अपनी 4th डायमेंशनल फील्ड को, रियलिटी को बनाते बनाते अब ये ही लोग 4D रेसेस को क्रिएट करने लगा। उनको बोला गया है ग्रेस। दूसरा जो अनुनाकी का नाम वो है 7th, 8th, 9th वाले हैं। 7वीं, 8वीं और 9वीं डायमेंशनल बीइंग्स हैं दोस्तों। वो 4D रेसेस को बनाया सेम इसी जर्नी में, और उनको बोला गया है अनुनाकीस ने जो 4D रेसेस को बनाया उनको अनुनाकी बोला गया है। ग्रेस ने जो 4D रेसेस को बनाया गया है उनको ग्रेस बोला गया है। सेम नाम दिया गया है उनको, बट वो डिफरेंट बीइंग्स है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। आज इतना तक समझते हुए अब ये सुनते सुनते किसी के प्रति आपकी जजमेंट आ रहा हो, किसी के प्रति आपकी कंप्लेंट आ रहा हो, जो जातियों ने 4D रेसेस को बनाने का कारण जिन्होंने जो हो गए थे, 4D रेसेस को बनाने का पीछे कारण जो बने थे, उनकी प्रति आपके अंदर से कोई कंप्लेंट, जजमेंट आ रहा हो, अपने हृदय स्थान में दोनों हथेलियों को रखकर आप अपने आप को बोल दीजिए, मैं लव एंड लाइट हूं, मैं प्रेम हूं, प्रकाश हूं, मैं लव एंड लाइट हूं, मैं प्रेम और प्रकाश हूं। शांति 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 है। उन सभी के लिए अपनी हृदय स्थान से प्रेम और प्रकाश को भेज दीजिएगा दोस्तों। ना ही कंप्लेंट्स, ना ही जजमेंट्स, वो काम हम नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारा ही फ्रीक्वेंसी नीचे गिरेगा। दूसरे को जजमेंट करने से, दूसरे के ऊपर कंप्लेंट करने से नुकसान खुद को होगा। हमारा वाइब्रेशन ही नीचे गिर जाएगा। अपने आप को बचाते हुए अब आप, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर सामूहिक शक्ति बनकर ध्यान के लिए तैयार हूं, बोल दीजिएगा। दोस्तों, अब हम सब शांति से सुखासन में बैठकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़कर अपने हर एक सांस को गौर से देखेंगे। ध्यान की कक्षा सुनते समय भी आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव होती है,
इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी भीतर ही भीतर परिवर्तन होती रहती है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए समय पर जब जुड़ जाते हैं आप तत्वमसि की, शुरू से ही उस परिवर्तन के लिए रेडी होकर जुड़ जाइए। भागदौड़ करते हुए ना सुनिए। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को आप खुद मत रोकिए, अपनी ग्रोथ को आप खुद मत रोकिए दोस्तों। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। अब आपको पता चल गया, इस भौतिक शरीर में बैठकर किसी भी डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट कर सकते हो। जिस डायमेंशनल फील्ड का फ्रीक्वेंसी को ज्यादा ऑपरेट करेंगे, ज्यादा एक्सेस करेंगे, आपकी रियलिटी उस डायमेंशनल फील्ड का हो जाएगा। आप इन सभी के बीच में धरती पे रहने के बावजूद भी यस माय डियर गॉड्स, यत् भावम तत् भवति। आप जैसा भाव रखेंगे, उस भाव के अनुसार आपकी ऊर्जा की फ्लो होगा, आपकी रियलिटी क्रिएट होगा। इस भौतिक शरीर में ऐसा अपॉर्चुनिटी है, यानी आपकी एथरिक बॉडी के चैनल के द्वारा आप अपने कनेक्शन को बदल सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, अब हम सब आज एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनकर, एक शक्ति बनकर ऐसा संकल्प करेंगे, फिर हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह पर जोड़कर वहां से लव एंड लाइट को अपनी भीतर उतारते हुए हम सब के द्वारा धरती पर उतारेंगे दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, लाइट मास्टर्स, पूरा सामूहिक के साथ एकता को फील करिए। आप कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। अपनी नेम, जेंडर, अपनी स्टेटस, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सभी को ड्रॉप कर दीजिए। वो सब आपकी रियलिटी नहीं है। वो फिजिकल रियलिटी में आपके साथ बने हुए हैं, वो सब आपको इस जर्नी में मदद कर रहे हैं। उन सभी को नमन करके अब आप हर तरह के भ्रम से बाहर आकर ये बोल दीजिएगा, सभी दोस्त
मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को लव एंड लाइट तल की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहा हूं, जोड़ रहे हूं, जिन तलों में प्रेम और प्रकाश है। मेरा पूर्णात्मा इस कनेक्शन में मेरा मदद कर रहे हैं। उन्नत तल की बोल दीजिएगा, चेतना शक्ति को, प्रेम और करुणा की प्रकाश को धरती पर उतारने के लिए तैयार हूं। यस माय डियर गॉड्स, अब आप जो संकल्प लिया है उसके अनुसार आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। संकल्प को पूरा करने के लिए जिस बदलाव की जरूरत है उस बदलाव को आपके अंदर किया जा रहा है। संकल्प लेते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा उसके अनुसार बदलना भी इम्पोर्टेंट है। मैं जैसा पहले था वैसा ही रहूंगा और ये संकल्प भी पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। उस संकल्प के अनुसार यदि प्रेम और प्रकाश को आप उतारना चाहते हो, उसको होल्ड करने की स्थिति आपके अस्तित्व में बनाना जरूरी है। प्रेम और प्रकाश को उतारने के लिए, होल्ड करने के लिए फिर वहां स्थित लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को क्लीन करेंगे मास्टर्स, यूनिवर्स, प्रकृति। जहां लाइट को उतारना है वहां अंधेरा को मिटाएंगे। इस प्रोसेस में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली तरह तरह की अनुभव हो सकता है। फिर इसके लिए घबराना नहीं। ये हायर एनर्जीज है, ये हायर वाइब्रेशन आ रहे, ये हमारे बस की नहीं लेना, ये आपकी नकारात्मक विश्वास व्यवस्था बोल रही है। आप किसी से कम नहीं, सब कुछ ले सकते हो आप। भरोसा रखिए, अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिए। होश पूर्वक एक एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा दोस्तों। अनंत ब्रह्मांड की आभा मंडल से दिव्य प्रकाश हायर चक्रास के द्वारा 12, 11, 10, 9,
आर्ट के द्वारा आपके सहस्रार में उतर रहा है। सहस्रार के द्वारा अंदर उतर रहा है, सातों शरीरों में फैल रहा है, सिर से लेके पैर की तलवों तक। होश पूर्वक हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। अवेयर रहिएगा दोस्तों। अद्भुत दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतरते हुए आपके परिपूर्ण अस्तित्व में फैल गई। गोलाकार के आपके आरा आभा मंडल अस्तित्व के द्वारा चारों ओर फैल रहा है। आपके द्वारा लव एंड लाइट धरती पर उतरते हुए धरती पर हर कोने तक पहुंच रही है। हम सब मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनकर एक संकल्प के साथ जुड़कर प्रेम और प्रकाश को उतार रहे हैं। धरती की स्थिति को बदलने में कारण बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। धरती माता बहुत खुश है दोस्तों, धन्यवाद बोल रहे हैं दोस्तों। उनको भी धन्यवाद, हम सबको जन्म लेने के लिए मौका दिया उन्होंने। पितामह को भी धन्यवाद, इतना बड़ा मिशन में हम लोगों को मौका दिया, हमें एलिजिबल समझा,
पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन, धरती माता को नमन। आप सब भी धरती मैया का भी ग्रेटिट्यूड को स्वीकार करिए दोस्तों। जितना होश पूर्वक आप इस प्रकाश को फैलते हुआ देखेंगे, उतना प्रकाश और बढ़ता जाएगा।
होश में हो माय डियर लाइट मास्टर्स। जिस चीज को आप रेडिएट करेंगे वही चीज आपके अंदर भरेगा। लव एंड लाइट को प्रसरित करते हुए आप पूरा लव एंड लाइट बन रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे की ध्यान की समय ही नहीं, 24 घंटे हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम इस दिव्य प्रकाश को भीतर लेते हुए चारों ओर फैलाने का इंटेंशन रखेंगे। हमारे हर एक कदम के द्वारा हर जगह पर प्रेम और प्रकाश का स्थापना ही होता रहेगा। पूरा धरती प्रेम और प्रकाश में बदल जाएगा। मानव जाति अंधकार से बाहर आ जाएगा। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कंटिन्यू करते रहिएगा। जितना होश में रहेंगे उतना बेटर। जो आराम करना चाहते हैं 5 मिनट के बाद उसी जगह पर आराम करिएगा, आंखें ना खोलते हुए। हर एक सांस के द्वारा आप प्रकाश ले रहे और दे रहे। इस प्रोसेस के दौरान आपकी लाइट बॉडीज एक्टिवेट हो रहे हैं। जहां पर हर एक इंसान इमोशनल बॉडीज में फंसा रहता है, अपनी लाइट बॉडीज को एक्टिवेट कर कर आप उन्नत लेवल पर शिफ्ट हो रहे हो। काजल बॉडी, कारणमय शरीर को ऑपरेट करते हुए
जिस उद्देश्य के लिए आप ये जन्म लिया है, उस उद्देश्य के साथ जुड़ते ही आप अपनी कॉजल बॉडी को, कारणमय शरीर को ऑपरेट कर रहे हो। अपनी कारणमय शरीर में बैठकर पांचवी है ये, फिर चौथे शरीर की, मनोमय शरीर की तरह तरह की विश्वास व्यवस्थाओं में से जो आपकी इस जन्म के उद्देश्य को सर्व करने वाला विश्वास व्यवस्था को ही ऑपरेट कर रहे हो। तीसरी शरीर की, भावनामय शरीर की भावों में से जो आपके जीवन की उद्देश्य को सर्व करने वाला भावों को ही ऑपरेट कर रहे हो। आखिरी 2 मिनट इस इम्पोर्टेंट बात को समझते हुए अपनी लाइट बॉडीज को फील करते हुए बोल दीजिएगा, दोस्तों, पूरा दिन में मैं अपनी 7 शरीरों को अलाइन कर कर हर एक अनुभव में अपने जीवन के उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ूंगी। उस उद्देश्य के अनुसार मेरे सारे शरीर, मेरे सारे चक्रास अलाइन हो जाओ। आखिरी 1 मिनट जो आराम करना चाहते हैं, अब उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम करिए। जो बाहर आना चाहते हैं, धीरे धीरे बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ लव एंड लाइट बनकर आंखें खोल दीजिएगा, माय डियर लाइट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मुबारक हो माय डियर गॉड्स, मुबारक हो, मुबारक हो। सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहिएगा, एक दूसरे के ताकत बन के रहिएगा, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहिएगा। शांति, शांति, शांति। TMC हिंदी बदले जीवन।